बड़ी खबर इस समय की आ रही है और बड़ी खबर यह है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ललित को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बहुत जल्द फैसला लिया गया और कोर्ट को बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जिस तरीके का संगीन ये पूरा मामला है, कोर्ट को बिल्कुल समय नहीं लगा और इस पूरे सुरक्षा चूक मामले पे 7 दिन की रिमांड पर आरोपी ललित झा को भेज दिया गया है। तो बड़ी खबर इस समय की, संसद सुरक्षा चूक मामले में 7 दिन की रिमांड पर आरोपी ललित झा को भेज दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अब इस मामले में कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 4 गिरफ्तारियां उसी दिन हो गई थी जिस दिन संसद में ये पूरा धमाका हुआ था और चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 हफ्ते की रिमांड पर भेजा था। और अब जब ललित झा को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंची है तो ललित झा को भी 1 हफ्ते की रिमांड पर की इजाजत दी गई है पुलिस को और 15 दिन की रिमांड पुलिस के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है। पुलिस का कहना है कि इन तमाम आरोपियों को मौके पर लेकर जाना है, तमाम जगह से जहां से इनका ताल्लुक है इनको वहां लेकर जाना है, जहां साजिश रची गई है वहां लेकर इनको जाना है और उसके बाद ही पूरी जांच जो है वो मुकम्मल होगी। तो अब बड़ी खबर इस समय की, 7 दिन की रिमांड पर आरोपी ललित झा। अंजलि का मैं रुक कर लेती हूँ। अंजलि, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट का। भाई रिमांड, जाहिर सी बात है इतना संगीन मामला है, बाकी चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड दी गई थी, कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दे दी। था कि कोर्ट जो है उतना ही रिमांड ग्रांट करेगा जितना बाकी 4 आरोपियों को किया गया था। हालांकि पुलिस की ओर से ललित के मामले में ये कहा, जरूर ये तर्क दिया गया और ये बेहद अहम कड़ी भी है कि मोबाइल जो है वो रिकवर करने हैं। तो ये बहुत अहम सुराग हो सकते हैं अगर वो मोबाइल अभी भी सही सलामत हालत में है या ललित ने उनको कहीं छुपाया है, जहाँ भी डिस्ट्रॉय किया है तो वो किस कंडीशन में है। वो मोबाइल रिकवर करना एविडेंस कलेक्शन के हिसाब से बेहद ज़रूरी हो जाता है और ये तर्क इस समय कोर्ट के अंदर भी दिया गया, ये दलील दी गई है, जिसके बाद जो पुलिस को रिमांड दी गई है वो 7 दिन की कोर्ट ने ग्रांट की है। अब इन 7 दिनों में पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है स्पेशल सेल करेगी कि किस तरह से मोबाइल को वहां से लेकर ललित गया। ललित की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है कि अभी तक ये बात कही जा रही थी कि मैसेजिंग दी जा रही है, जो बाकी 4 आरोपी लगातार क्लेम कर रहे हैं कि वो एक मैसेज देना चाहते थे, लेकिन ललित वहां से इन चारों के मोबाइल लेकर भागा। यानी कि ये सोचा समझा एक षड्यंत्र ही था कि आपको करने हैं। एक व्यक्ति जो अलग से खड़ा होकर वीडियो बना रहा है और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैलाने की बात कर रहा है और फिर वहां से मोबाइल लेकर गायब होता है। इसके बाद जब वो पुलिस की पकड़ में आता है तो वो कहता है कि उसने मोबाइल डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इन आरोपों को, इन जो क्लेम कर रहे हैं, इन चीज़ों को वेरीफाई करना होगा। इनके साथ साथ बाकी सारे जो आरोपी हैं उनके साथ जाहिर सी बात है अंजलि, बिल्कुल आप ठीक जानकारी दे रही हैं और ये पुलिस का नॉर्मल प्रोसीजर है। इसी तरीके से अपराध के जितने भी मामले होते हैं उसमें जांच को आगे बढ़ाया जाता है, तमाम साक्ष्यों को खंगाला जाता है, जहां पर साजिश रची जाती है वहां पर आरोपियों को लेकर जाया जाता है और सभी जो लिंक्स हैं उनको जोड़कर एक मजबूत केस बनाकर कोर्ट के सामने पेश पुलिस को करना होता है।